बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पीके यूनिक ट्यूटोरियल की आखिरी क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो जो दोस्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिए और मुकम्मल वीडियो देखिए। और मुकम्मल वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सी कमी बेशी थी जिसको मैं बेहतर कर सकता हूँ। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सारी क्लासों में काफ़ी कुछ सीख लिया। आज की क्लास में मैं आपको बड़ी अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपने देखा होगा अक्सर औक़ात बड़ी बड़ी जब किताबें आप पढ़ते हैं तो उनके हेडिंग पर एक ही किताब का नाम लिखा होता है और साथ में नंबर ऐड होता है, जो कि पहले पेज से लेके एंड तक चलता है। या नीचे फूटर पे जो पेज का एंड होता है वहाँ पर लिखा होता है। तो दोस्तों, अगर इन पेज की फ़ाइल में हम 100 पेजेस की बुक के ऊपर लिखने जा रहे हों तो अगर हम हर पेज के ऊपर दोबारा लिखेंगे तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा और बहुत सारी दिक्कत होगी। और अगर हमने पेज ऐड करना है तो पहले पेज पे जाके हम 1 लिखें, दूसरे पे जाके 2 लिखें, इस तरह हम करते जाएंगे तो बहुत सारा टाइम भी दरकार होगा और कुछ अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा आपको काम करने का। तो उसके लिए इन पेज में एक ऑप्शन है मास्टर पेज का। ठीक है, मास्टर पेज में अगर आप कोई भी चीज़ ऐड कर देते हैं तो अगर आप 300, 400, 500 पेजेस की बुक के ऊपर काम कर रहे हैं तो सारे के सारे पेजों के ऊपर वो हेडिंग या फूटिंग जो भी आपने मास्टर पेज पे सेट किया होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर आप वहाँ पर नंबर ऐड कर देते हैं तो आपको नंबर खुद से चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो पेज बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज के नंबर है ख़ुद ब खुद उसको चेंज करता जाएगा। तो आइए देखते हैं कि मास्टर पेज के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। तो आपके ये वर्क एरिया है जो ये सारा, इसके ये सेंटर पे देखें, सॉरी ये कॉर्नर पे देखें एम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एम के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आप मास्टर पेज में आ जाते हैं। ठीक है, तो मास्टर पेज में ये साइड के टूलों में जो टूल्स हैं इनमें से ये काम करेगा और बाकी ये नीचे वाले टूल्स काम करेंगे। ऊपर में इससे एक ये टूल काम करेगा। ठीक है, बाकी कोई टूल काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, इसको लेकर आप यहाँ पे ऐसे एक लाइन लगा लें। ठीक है, लाइन बड़ी होगी, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, अब ये कर्सर टूल लें, यहाँ पर आप अपनी किताब का नाम लिखें। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ सॉरी वो एक हाथ से लिखते ज़रा दिक्कत हो रही है, तारीख़ तिबरी सॉरी दोस्तों जी, तारीख़ तिबरी। तो इसको मैं थोड़ा सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं या फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं वो आपने पढ़ा हुआ है, आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये तो रहे मेरी हेडिंग के ऊपर, यानी कि हर पेज के ऊपर ये आए और साथ में पेज नंबर है जो वो भी ऐड हो जाए। ठीक है, तो मैं एक और डिब्बा लेता हूँ छोटा सा यहाँ पर। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू में जाके मैं पेज इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। अब ज़रा मास्टर पेज से बाहर निकले, दोबारा उस पर क्लिक करेंगे आप देखें तो यहाँ से पेज इंसर्ट करें ताकि हम देखें कि सारे पेजों के ऊपर आ रहे हैं। यानी हम अभी सैम्पल के लिए 200 पेज ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे दूसरे पेज में हम, तो दोस्तों तीसरे पेज पे जाएंगे, ये देखें नंबर भी चेंज हो गया, तारीख़ तिबरी भी अपनी जगह पर मौजूद है। जैसे जैसे आप चलते जाएंगे ये अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, तो ये था मास्टर पेज के मतलब थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन। तो अब मैं आपको इन पेज की जो फ़ाइल है वो प्रिंट करने का तरीका बता देता हूँ। तो बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी, आपको जिस चीज़ की समझ ना आए या इस्तेमाल करते जिस चीज़ की दिक्कत महसूस हो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, तो मैं आपको उसका सलूशन भी बता दूंगा। अगर ज़रूरत महसूस हो आप मुझे बताएं कि इस मौजू के ऊपर एक वीडियो आपको चाहिए तो मैं आपको वो वीडियो भी बनाकर दे सकता हूँ। तो इन पेज की कोई भी फ़ाइल है उसको जब आपने प्रिंट करना है तो अगर तो सिंपल कोई चीज़ लिखी हुई है वो तो प्रिंट में आ जाएगी, प्रिंटिंग एरिया के अंदर जो जो चीज़ लिखी हुई है। और अगर आपने कोई टेबल वगैरह बनाए हुए हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने 5 रोज़ बनाई हुई हैं, ये भी हमने नहीं पढ़ा था। बहरहाल अगर ज़रूरत हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं चाह रहा हूँ कि आगे कुछ
जो अगले कोर्स है उनको स्टार्ट किया जाए, इसलिए मैं इसको जल्दी ख़त्म करूँ। तो अगर ये लाइनें प्रिंट में लेके आने, इनके दरमियान में आपने कुछ टेबल बनाए हुए हैं, नाम, नंबर शुमार, फ़ोन नंबर, कॉलेज, ये इस तरह की आपने चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप चाहते हैं कि ये कॉलम लाइनें भी प्रिंट में आएँ। वर्ड्स तो आ जाएंगे, लाइनें कैसे प्रिंट में आएंगी, आपने इनको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। राइट क्लिक करके टेबल फॉर्मेट में जाके यहाँ से नन नहीं, यहाँ से आपने स्टाइल को सिलेक्ट कर लेना, ओके करेंगे। अब ये आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में ये लाइनें भी आएंगी, ठीक है। तो इसके प्रिंट करने का बिल्कुल सिंपल तरीका आप जानते होंगे, जो हर फाइल का होता है। फाइल मेन्यू में जाए, यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करें, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका प्रिंटर है उसको सिलेक्ट करें, ठीक है। आपका पेज नीचे A4 लगा हुआ है, यहाँ से आप भी A4 कर लीजिए ताकि आपके जो वर्ड्स हैं वो A4 के पेज के ऊपर पूरे पूरे आ सकें। ओके कर दें। यहाँ से जब आप ओके करेंगे तो ये प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस कोर्स के मतलब आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो या मज़ीद आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिए। मैं फ़िलवक़्त तो ये लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, आखिरी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आगे जो नए कोर्सेज़ हैं वो भी मैं ऐड कर सकूँ। एक ही के ऊपर हम बात करते जाएंगे तो बहुत सारा हमें टाइम लग जाएगा। तो नए कोर्सेज़ ऐड करने के लिए मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ। आपको इसके दरमियान में जो भी मुश्किल हो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपको उसका हल भी बताऊँगा। और अगर आपको मज़ीद वीडियो चाहिए इस सॉफ्टवेयर के ऊपर तो आप मुझे बता दें, मैं मज़ीद वीडियो भी डाल दूँगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सुर्ख बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक ज़रूर मारें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो नेक्स्ट कोर्स में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।